युतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास जी महाराज स्वामी नीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्य कचिदुपासना व्रजवधुस वर्गेण वकल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेम पुम अमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्र दरना परा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तजन की जय। श्रीमद् भागवतम यथारूप की जय। श्रीमद् भागवतम कर रहे हैं हम। आज हमारा 23वां श्लोक है जो हम करेंगे 7वें अध्याय का पहले स्कंद में। और यहाँ पे अब अर्जुन और कृष्ण की वार्तालाप चल रही है। ये गीता नहीं है, क्योंकि आप सोचोगे गीता में कृष्ण और अर्जुन की वार्तालाप थी। नहीं, यहाँ पर भी कृष्ण और अर्जुन की वार्तालाप है। और ये किस स्थिति में है? बड़ी गंभीर स्थिति में है। और अर्जुन को गीता का ज्ञान हो चुका है, गीता बोली जा चुकी है। अब जो सिचुएशन है, द्रोण पुत्र कौन है? अश्वत्थामा ने एक सुंदर सा ब्रह्मास्त्र फेंका है। सुंदर क्यों है वो हम आगे वाले श्लोकों में करेंगे। 27वें 28वें श्लोक में क्या क्वालिटी होती है ब्रह्मास्त्र की। तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। अब ब्रह्मास्त्र छोड़ने के बाद अर्जुन थोड़ा सा भयभीत तो हुआ ही है और कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे। तभी 22वें श्लोक में अर्जुन ने बोला कृष्ण कृष्ण महाबाहो, है ना, भक्ता नाम अभयंकर, कि आप भक्तों के भय को हटाने वाले हो, ठीक है ना, अभय देने वाले हो। त्वम एक दह्यमाना नाम अपवर्गस्य असि संसृत, कि तुम ये करने वाले हो और तुम बचाने वाले हो और तुम सब कुछ करने वाले हो। क्योंकि जब कोई व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूजन में आता है और जब कोई व्यक्ति किसी पीड़ा में आता है तो वो भगवान का स्मरण करता है। ये बड़ा स्वाभाविक है। अब वो अलग बात है, किसी को पता नहीं भगवान कौन है, किसी को पता नहीं देवी देवता कौन है, किसी को भ्रम पता है, किसी को लगता है कि गुरु ही भगवान है, किसी को लगता है कि निराकार ही भगवान है, किसी को लगता है देवी देवता ही भगवान है। जो जिसको लगता है वो उसका नाम लेता है जब भी वो मुसीबत में होता है। लेकिन अर्जुन भगवान का नाम ले रहा है क्योंकि अर्जुन पूर्ण युक्त है ज्ञान से, इसलिए कह रहा है कृष्ण कृष्ण महाबाहो। अभी 23rd श्लोक है। ये बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें इस श्लोक में एक्चुअली बहुत इंटेंसिटी है। वो इंटेंसिटी क्या है? ये श्लोक भगवान को बड़ा ऊंचा कर देता है। वो हम ये श्लोक करते हैं, अर्जुन ही बोल रहा है। त्वमाद्य पुरुषम साक्षात् ईश्वरम प्रकृते परे
मायायां वियुद्धस्य चित्तशक्त्य केवल्य स्थित आत्मनि। इसको ढंग से पढ़ते हैं। त्वमाद्यं पुरुषं साक्षात् ईश्वरं प्रकृते परे मायां वियुद्धस्य चित्तशक्त्या केवल्य स्थित आत्मनि। यहाँ पे बोलते हैं त्वमाद्य मतलब कि यहाँ पे भगवान को बता दिया कि आप ही आदि पुरुष है। यहाँ पे आदि का मतलब है कि सब कुछ आपसे आया है। जैसे हमने भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय का श्लोक किया था ना, जन्मादि अस्यतः, कि जन्म सब कुछ आदि आपसे आया है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि आप ही आदि है वास्तव में। तो ये श्लोक इसलिए महत्वपूर्ण है, जहाँ पे भगवान को आदि बोला जाए ना, तो इसका मतलब है कि सब कुछ भगवान से है। मतलब इसलिए श्लोक में जो इंटेंसिटी यही है कि श्लोक में क्या चीज सबसे महान है, इसमें आदि शब्द। तो हम आद्य मतलब आदि, आपसे सब कुछ आया है। आगे भी श्लोक में आएगा, वो बोलती है ना कुंती महारानी, ईश्वरम प्रकृते परम, वो भी ऐसा ही श्लोक है। क्या श्लोक है वो? कुंती महारानी की स्तुति का पहला श्लोक है ना, त्वाद्यम पुरुषम ईश्वरम प्रकृते परम, ऐसे करके श्लोक है। तो वहां पे भी त्वाद्यम आया, यहाँ पे भी त्वाद्यम आया। ये जो अर्जुन भी बोल रहा है और कुंती भी बोल रही है, एक्चुअली ये जितने भी पांडव है ना, और स्पेशली ये कुंती महारानी के जो बच्चे और कुंती महारानी खुद है, ये भगवान को आदि समझते हैं। ऐसी उनकी चेतना है, और भगवान तो है ही लेकिन वो समझते भी है। तो यहाँ पे बताया गया आप आदि भगवान है जिसका समस्त सृष्टियों में विस्तार है। ठीक है ना। आप भौतिक शक्ति से परे है, साक्षात ईश्वर, प्रकृते पर मतलब आप प्रकृति से परे है। और आगे क्या बोलते हैं, माया व्युदस्य, जो माया शक्ति है, भौतिक शक्ति है, व्युदस्य, आप भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को व्युदस कर देते हो, मतलब दूर कर सकते हो। और क्यों कर सकते हो? क्योंकि आप क्या हो? चित शक्तियां, अंतरंगा शक्ति का आप में बल है। केवल्य मतलब क्योंकि आप शुद्ध हो, आप आनंदित हो, आप ज्ञान से रहित हो। शुद्ध केवल्य स्थित आत्मनि, आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हो। यहाँ पे अर्जुन भगवान को संबोधित नहीं कर रहा है। एक्चुअली अर्जुन भगवान को, इस संसार में कोई भी देवी देवता है, कोई भी अपने आप को सो कॉल्ड भगवान कहता है, और कोई भी भगवान के अवतार है, उनसे अर्जुन भगवान को अलग कर रहा है, पृथक कर रहा है, सबसे अलग कर रहे हैं। जैसे भगवान बोलते हैं ना, इतने चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सब भगवान की कलाएं हैं मगर भगवान भगवान है। तो ये उसी के टक्कर का ही श्लोक है। तो हम आद्यम पुरुषम साक्षात, कि आप ही हो पुरुषम साक्षात, ईश्वरम प्रकृते परम, और इस प्रकृति से परे हो। मायायाम वेदस्य चित शक्तिया, और आप अपनी चित शक्ति से माया शक्ति को दूर भगा सकते हो। केवल्य स्थित आत्मनि, और वो केवल आप कर सकते हो, शुद्ध भक्तों के लिए केवल आप कर सकते हो। तो यहाँ पे केवल भी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान की स्थिरता को, भगवान की पक्कीता को बताता है। तो ये श्लोक इसलिए महत्वपूर्ण है। और इस श्लोक के परपट में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बताया। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो विष्णु है ना, विष्णु भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश का विस्तार है। भगवान के पूर्ण अंश का भी विस्तार है, क्योंकि हम भी भगवान का विस्तार है, लेकिन हम भगवान के पूर्ण अंश का विस्तार नहीं है, हम आंशिक अंश का विस्तार है। ये जगत भी आंशिक अंश का ही विस्तार है, भगवान कह रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि सर्वव्यापी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश का विस्तार है। भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित ईश्वर तथा जीवों के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। भगवान अपनी शक्तियों के रूप में विस्तार करते हैं जैसे, लेकिन कृष्ण मूल रूप से आदि भगवान है, जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। इस दृश्य जगत में भगवान का जो भी सर्वव्यापी रूप दिखाई देता है, वह भी भगवान की आंशिक अभिव्यक्ति है। तो ये जगत जो है, ये भी जगत आप दिखता है, ये भी भगवान का क्या है? आंशिक है। ये भी भगवान का पूर्ण रूप नहीं है। जगत भी पूरा नहीं है, जगत भी भगवान का सब्सटेंस ही है, कोई एग्जैक्ट भगवान नहीं है, समझे? आंशिक अभिव्यक्ति। और जो परमात्मा है वो भी आपके अंदर संलग्न है।
लेकिन आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और भगवान को यहाँ पे प्रहलाद जी बता रहे किसी भी कर्मों से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि भगवान इन कर्मों से ऊपर है, भगवान इस भौतिक जगत से ऊपर है, भगवान का कोई लेना देना ही नहीं है। और यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं जिस प्रकार केवल प्रकाश के ओत्र प्रोत्र होता है, जैसे प्रकाश का ओत्र प्रोत्र होता है, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत से परे होकर आनंद से ओत्र प्रोत्र रहते हैं। वह केवल आनंद से परिपूर्ण है, अपितु दिव्य विविधता से भी ओत्र प्रोत्र है। यहाँ पे 2 पॉइंट बोले गए हैं, एक तो होता है भगवान आनंद से परिपूर्ण है, और दिव्य विविधताएं। ये विविधताएं क्या होती है, दिव्य विविधताएं क्या होती है, ये होती है भगवान की दिव्य विविधताएं, मतलब दिव्य लीलाएं। किसी के साथ बेटा बन के, किसी के साथ पुत्र बन के, किसी का मित्र बन के, ये सब दिव्यता है, ये सब है। और हमारा जो भौतिक जगत है ना, ये इसमें जटिल है। भौतिक जगत में ना विविधताएं जो है, विविधताएं वो भौतिक स्तर पर है। यहाँ पर क्या है, क्योंकि भौतिक जगत प्रकृति के तीनों गुणों के अंदर आता है, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन भगवान का धाम जो है वहाँ पे पूर्ण विविधताएं हैं वो। लेकिन वो कौन सी विविधताएं हैं, वो सारी दिव्य विविधताएं हैं। और ये पूरा जगत जो है, भगवान का धाम जो है, वो पूरा सनातन है, सनातन तत्व है वहां पे, सनातन तत्व, ठीक है ना। इस भौतिक जगत में हम सनातन है, लेकिन सनातन होते हुए भी हम कंडीशन है। हम तो, भगवान कहते हैं गीता में, ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव सनातन तो है लेकिन कंडीशन है। तो ये क्या समझ में नहीं आता कि हम सनातन हो के कंडीशन क्या। हाँ, हमारा जो नेचुरल हमारी टेंडेंसी सनातन है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आप को भगवान का सनातन अंश ना मान के हम इस भौतिक जगत में एंजॉय करना चाहते हैं, और इस एंजॉय करने के चक्कर में फंस जाते हैं। कभी किस चक्कर में, कभी किस चक्कर में हम फंसे रहते हैं। भाई ये एक चीज है। बेसिकली ये श्लोक में भगवान ये चीज बता रहे हैं कि इस जगत में सब कुछ भगवान का, ये जगत भी जो है ये भी भगवान का आंशिक स्वरूप है, हम भी भगवान का आंशिक स्वरूप है। और इस भौतिक जगत, क्योंकि भौतिक जगत जटिल है, तो यहाँ पे 3 गुण है, तो इस वजह से आप वास्तविकता नहीं समझ सकते भगवान की वास्तविकता। तो इसलिए अर्जुन भगवान को ये बता रहा है कि आपको कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि आप ईश्वर और प्रकृति से परे हो, और आप केवल स्थिति आत्मनि, आप केवल स्थिति आत्मनि हो। आप, हम सब तो केवल्य नहीं है, आप केवल्य हो। और माया विदस्य चित शक्तया, और आपकी जो माया शक्ति है, आपकी अंतरंगा शक्ति के आगे फीकी पड़ जाती है, और वो दूर भगा देती है, उसको टिकने नहीं देती। अव्युदस्य, इसलिए भगवान की जब माया शक्ति आती, भगवान की जब आध्यात्मिक शक्ति आती है, तो माया शक्ति एकदम से भाग जाती है। जैसे भगवान का जब जन्म हुआ तो माया शक्ति एकदम से आई और इस जगत में भगवान की सेवा करने आई, और फिर जैसे उसको फेंका गया एकदम से चली गई, है ना। जब उसकी कन्या को फेंका गया, बताया गया कि सात्विक कन्या है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि भगवान की जो शक्ति है ये दिव्य है, और ये दिव्य शक्ति भगवान की भौतिक शक्ति को ऊपर नहीं उठने देती। आपको एक एग्जांपल से समझा सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, जैसे आपके पास कोई पीड़ा आ गई, छोटी मोटी पीड़ा आ गई, लेकिन उस पीड़ा से अच्छा है आपके अंदर विल पावर है, आपके अंदर धन, आपके पास धन है, आपके पास भक्तों का समूह है, आपके साथ मित्र है, तो पीड़ा बहुत छोटी हो जाएगी और गायब हो जाएगी, वो आपको दिक्कत नहीं देगी। उसी प्रकार भौतिक जगत में जो भी भौतिक भगवान की शक्ति है, भगवान को तंग तो खैर क्या करेगी, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति इसको दूर भगा देती है भगवान की। तो अर्जुन इसी चीज को कह रहा है कि इस भौतिक संसार में रहते हुए भौतिक शक्ति आपको पता ही नहीं चलती। तो भक्तों में भी ये क्वालिटी आ जाती है, भौतिक संसार में रहते हुए जब भक्तों को माया देवी दुख देने लगती है, जब भौतिक संसार में हम अटैच होते हैं, तो एकदम से भक्त, क्योंकि भगवान से जुड़ा होता है, तो भगवान उसको स्मरण करा देते हैं अपनी शक्ति के द्वारा। तो ये जो भगवान की शक्ति है, इसको कहते हैं आध्यात्मिक शक्ति, इसे कहते हैं दिव्य शक्ति। तो ये करवाती है काम। मुझे याद है कुछ साल पहले मैंने कुछ संकल्प लिया था, लेकिन मैं उस संकल्प में
तीन चार साल हो गए, मैं उस संकल्प में थोड़ा ढीला पड़ रहा था। तो मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु मैंने ये संकल्प लिया है, आप मेरे को शक्ति दो। तो उसी समय भगवान ने अपनी शक्ति दी और वो संकल्प मेरा जो भी था पूरा हुआ। तो ऐसे ऐसे आप संकल्प करोगे और भगवान पे आश्रित रहोगे तो भगवान आपको शक्ति देंगे, जिससे आप पूर्णता से क्या कहते हैं स्थिर हो जाओगे। ये है एक्चुअली श्लोक में बेसिकली, और यही अर्जुन भगवान का गुणगान कर रहा है, क्योंकि अर्जुन की स्थिति बड़ी बड़ी डिफरेंट स्थिति हो गई ना, सामने ब्रह्मास्त्र है लेकिन स्थिति परेशानी है। तो फिर अगले श्लोक में अर्जुन बताता है, और 24वें श्लोक में, और यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे है, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि आप बेशक इस माया से परे है, लेकिन फिर भी आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए जो प्रयत्न करने चाहिए करते हैं। तो भगवान अपने अपने आचरण से सिखाते हैं कि इंसान को अर्थ के लिए, धर्म के लिए, काम के लिए समय निकालना चाहिए, मोक्ष के लिए। मोक्ष तो भक्ति हो गया, हम लोगों का तो मोक्ष का पथ भक्ति पथ है, लेकिन ये चार सिद्धांत हमें फॉलो करने चाहिए। अगर हम धर्म नहीं करेंगे तो भी हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा। अगर हम अर्थ नहीं कमाएंगे और उस अर्थ को सही जगह दान नहीं देंगे तो भी हमारा इस ग्रस्त जीवन का कोई फायदा नहीं है। अगर हमारी कोई भी कामनाएं, इच्छाएं हैं, वो भगवान से नहीं जोड़ेंगे, इच्छाएं होनी चाहिए क्योंकि हमारे को रस चाहिए ना, हमें सारे रस चाहिए होते हैं, है ना। तो इसलिए रस के लिए हमें काम चाहिए, इच्छाएं चाहिए, लेकिन इच्छाएं क्या है, वो शुद्ध होनी चाहिए भगवान के लिए। और मोक्ष क्या होता है, जो भक्ति के लिए, भक्ति का पथ है, वही है मोक्ष। यहाँ पे उस पॉइंट को ला रहे हैं। और जो 25वें श्लोक में भगवान बताते हैं, ये अर्जुन बता रहे हैं 25वें श्लोक में, इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। यहाँ बताया गया है, इन दिस पोर्शन ऑफ भागवतम लुक्स लाइक ए बिट ऑफ गीता, है ना। अर्जुना ग्लोरीफाइंग कृष्णा, अर्जुना भगवान को ग्लोरीफाई कर रहा है, ठीक है ना। लग रहा है कि 11वां 11वां अध्याय चल रहा है भगवत गीता का, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी गीता सुन चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अर्जुन भगवान को ग्लोरीफाई कर रहा है, आप संसार का भार हटाने के लिए, अपने मित्रों के लिए, विशेषकर जो आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। ये जो अनन्य भक्त है ना, ये बहुत जरूरी है। भगवान को बहुत सुंदर है अनन्य भक्त। अगर आप गीता का 9वां अध्याय लो, 9वें अध्याय में भगवान अनन्य भक्ति की बात करते हैं ना भगवान 22वें श्लोक में, अनन्य सिंचन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्यं योगक्षेमं महाम्यम। भगवान को ना अनन्य भक्त बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है भगवान को? एक्चुअली इसका बेस ना भगवान पहले से ही बना रहे। अगर आप 7वें श्लोक में आ जाओ गीता के, 16वें श्लोक में ही आ जाओ गीता के 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में, भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह है वेद्यम पवित्रम ओमकारम ऋक्सामि यजुरेव च। भगवान 7वें श्लोक में गीता के 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में क्या बोलते हैं? अनन्यता कैसे ला रहे हैं भगवान, आप देखो। ये मैं इसलिए आपको ये पॉइंट ला रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अनन्य भगवान कह रहे हैं ना, यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि आप अनन्य भक्तों के साथ रहते हो, अनुध्यानयान है, बारंबार स्मरण करने के लिए, है ना। अनन्य च अनन्य भावा नाम भगवान बोल रहे हैं ना, ये दूसरी लाइन में 25वें श्लोक की, इसी 7वें अध्याय के पहले स्कंद की। क्या बोल रहे हैं भगवान? अर्जुन क्या बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं स्वनाम च अनन्य भावा नाम, कि आप जो आपके अनन्य भक्ति में लीन रहते हैं, उन अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हो। यहाँ पे इसका एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत को हम करेंगे। तो भगवान क्या करें? 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि पिता मैं हूँ जगत का, ठीक है ना, इस जगत का पिता मैं हूँ। और 18वें श्लोक में कहते हैं गति भरता प्रभु साक्षी, और सबकी गति मेरे से होगी, चाहे वो कर्म योगी हो, चाहे कर्म ज्ञानी हो, चाहे कर्म कांडी हो, चाहे भक्ति योगी हो, गति का मेरे से ही होगी, है ना। प्रॉपर प्रगति नहीं हो सकती अगर आप तुम मुझसे नहीं जुड़ोगे तो, है ना।
तो क्योंकि भगवान कह रहे हैं क्योंकि मैं ही तुम्हारा माता धाता पिता मैं हूँ, तुम्हारा पिता माता और धाता पालन करने वाला, ठीक है ना। अब यहाँ 2 श्लोकों के बाद 17वें 18वें श्लोक के बाद उसी अध्याय में परम गुह्यतम ज्ञान में भगवत गीता के 9वें अध्याय के फिर भगवान 18वें 19वें श्लोक में क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा करता हूँ, लाता हूँ, रोकता हूँ, मेंटेन करता हूँ, और साक्षात मृत्यु मैं हूँ, आत्मा मैं हूँ, पदार्थ मैं हूँ, सत असत सब मुझसे ही है। भगवान ये सब चीजें बोलते हैं। क्यों? भगवान यहाँ पे ना अपनी वो बता रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, क्योंकि ये चीजें बड़ी जरूरी है। पहले तो भगवान ने बोल दिया सब कुछ मुझसे आया। अब लोग सोच सकते हैं भैया खाना रोटी सब्जी तो प्रकृति देती है, तो भगवान कह रहे हैं प्रकृति को ताप भी मैं देता हूँ, वर्षा भी मैं देता हूँ, जिनसे तब प्रकृति देती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद भगवान, अब ये 3 श्लोक बोलने के बाद भगवान बोलते हैं लेकिन कि कई लोग ऐसे होते हैं अर्जुन जो वेदों का अध्ययन करते हैं और सोमरस का पान करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं और अपने पाप कर्मों को भगाते हैं और इस धाम से, इस जगत से पवित्र स्वर्ग के धाम को जाते हैं और देवताओं जैसा आनंद लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं? कर्मयोगी की बातें कर रहे हैं कि कर्मयोगी करके वो करता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम है। यहाँ बता रहे हैं कि स्वर्ग को लेने से भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? भगवान क्या बोलते हैं? ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोक विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति। और जैसे उनके पुण्य, प्रॉब्लम है वो है कि जैसे ही उनके पुण्य खत्म होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। लेकिन नीचे गिर जाते हैं, कोई बात नहीं, गिरने दो, मृत्यु लोक विशंति, इस जगत में आते हैं। लेकिन जो अगली लाइन भगवान बोलते हैं, भगवान बोलते हैं त्रयी धर्म। यहाँ पे त्रयी धर्म मतलब, त्रयी मतलब तीनों वेदों के हिसाब से, ठीक है ना। त्रयी धर्मम मतलब तीनों जो वेद है उसके सिद्धांतों को अनुप्रपन्ना, और क्या करते हैं? पालन करते हैं। तीनों वेदों को पालन करते हैं। गतागतम काम कामा लभन्ते। और लेकिन उद्देश्य क्या होता है इनको, उद्देश्य क्या होता है? सीक्रेट यही है कि उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य उनका इस संसार का काम होता है, इसलिए इंद्रिय सुख की कामना करते हैं। और ये लोग जो भगवान को मानते हैं मगर उनकी बात नहीं मानते, वो थोड़े से दिक्कत हो जाते हैं। तो शुद्ध भक्त जानता है भगवान कौन है और इच्छाएं क्या करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट, फिर 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं अनन्य सिंचन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं धारयन्। ये पूरी की पूरी मैंने सीक्वेंस क्यों बनाई आप लोगों के लिए? भगवान यहाँ अर्जुन क्या पॉइंट ला रहे हैं? भगवान के लिए ये पॉइंट ला रहे हैं कि आप अनन्य भक्तों के साथ, क्या आप अनन्य भक्तों के साथ पार्शियलिटी करते हैं? भगवान कहते हैं नहीं, मैं अनन्य भक्तों के साथ पार्शियलिटी नहीं करता, क्योंकि गीता में मैंने बताया है जो लोग इंद्रिय सुख चाहते हैं, पिता दाता गति भरता मैं हूँ, लेकिन फिर भी इंद्रिय सुख चाहते हैं, तो मैं उनको स्वर्ग देता हूँ। क्यों मैंने ये पॉइंट बोला? क्योंकि भगवान इतने दयालु है, भगवान इतने दयालु है, उनको स्वर्ग दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं तो भगवान देते हैं, ये भगवान की कृपा है। लेकिन जो अनन्य सिंचन्ता माम, तो यहाँ पे भगवान बताना चाहते हैं, अर्जुन बताना चाहता है कि हमें सही इच्छाएं रखनी चाहिए। अगर हमारी इच्छा रॉन्ग है और हमारा कर्म सही है तो भी प्रॉब्लम है। आगे श्लोकों में यही बात आएगी। तो इस श्लोक को करने के लिए मैं आपको पीछे भागवत गीता में इसलिए लेकर गया, क्योंकि भगवत गीता में भगवान अर्जुन को यही चीज बता रहे हैं कि भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। अगर आप 23वां श्लोक में भगवान यही बोल रहे हैं कि जो देवी देवताओं की यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानी यान्ति भूतज्य मध्याज्य यान्ति बिमा। 25वें श्लोक में सॉरी बोल रहे हैं, 23वें श्लोक में भगवान यही बोल रहे हैं। भगवान क्या बोलते हैं? ये अपि अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धाया अनविता। भगवान कहते ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। वो भी मेरी भक्ति करते अविधि पूर्वकम, और वो ये नहीं जान पाते कि मैं ही स्वामी हूँ, और वो देवताओं के पास जाते हैं। फिर भगवान आगे इसी पॉइंट को रखते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मेरे लिए काम करो, मुझे पत्रम पुष्पम दो, मेरे को भोग लगाओ। फिर उसके बाद बोले यत करोषि, मेरे लिए काम करो। अब ये सब करने के बाद भगवान फिर जाके श्लोक बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेष्टि न प्रिय।
भगवान अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता, भगवान ने 10 श्लोक बोले। 17वें श्लोक से लेके 29वें श्लोक तक भगवान ये प्रूव कर रहे हैं कि मैं कोई पार्शियलिटी नहीं करता। कभी मैं सब बता दिया, देवी देवताओं के साथ ये होगा, ठीक है, मेरे को पत्र पुष्प करने से, यद करोशी करने से ये होगा। ये पूरा सीरीज जो है ना भगवान का 10-11 श्लोकों का, ये वही चीज को इंटेंस कर रहा है जो अर्जुन यहाँ पे ला रहा है। अर्जुन कह रहा है कि आप अनन्य भक्तों के साथ रहते हो, आप अनन्य भक्तों से प्रेम करते हो। एक्चुअली वास्तव में भगवान अनन्य भक्तों से प्रेम करते हैं क्योंकि अनन्य भक्त प्रेम चाहते हैं ना। सब पॉइंट यही है। जैसे आप एक पिता अपने पुत्र से कहे कि पापा पापा मुझे गाड़ी दो, पापा गाड़ी दे देंगे। पापा पापा मुझे मोटरसाइकिल दो, पापा मोटरसाइकिल दे देंगे। और एक बच्चा है, पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी गोदी चाहिए, तो पापा गोदी भी दे देंगे, गोदी में सोना है ना। ये तो बच्चे की इच्छा के ऊपर है। अब ये डिपेंड नहीं करता कि भगवान पार्शियलिटी करते हैं, भगवान पार्शियलिटी नहीं करते, हमारी इच्छा में ही पार्शियलिटी है, तो भगवान उसके हिसाब से रेसिप्रिकेट करते हैं। अब वो रेसिप्रिकेट करने के लिए आपको भगवान पार्शियलिटी करते हैं, डेट इज आवर ओन मिस्टेक, हमारी अपनी गलती है। इसलिए भगवान भक्तों का संग करते हैं, भगवान भक्तों को बचाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते। भगवान भक्तों को पूरित करते हैं, भक्तों का पोषण करते हैं। भगवान इस संसार में जो अभक्त है उनका भी पोषण कर रहे हैं। अब भगवान कोई पार्शियलिटी थोड़ा ना कर रहे हैं। अब भक्त चाह ही हो रहा है तो भगवान क्या करे। अब बच्चा चाह ही नहीं रहा पापा की गोदी, वो चाहता ही नहीं है पापा की गोदी, तो पापा कहाँ से गोदी देंगे। ये चाहिए वो चाहिए। जैसे एक पत्नी है, एक पत्नी अपने पति से डिमांड करे मुझे साड़ी दो, मुझे लहंगा दो, पति दे देगा। अगर वो कहे मुझे कुछ साड़ी नहीं चाहिए, मुझे बस आपका प्रेम चाहिए, तो वो भी दे देगा। अब वो तो पत्नी के ऊपर है, मांग क्या रही है। ज्यादातर कलयुग की औरतों को पति का प्रेम तो चाहिए नहीं, उसको क्या चाहिए, उसको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कपड़ा चाहिए, लता चाहिए, जेवर चाहिए। उसी प्रकार संसार के लोगों को धन चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सुंदर ना क्या बोलते हैं महाराज के वो महाराज बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि तुझे धनम देही वरम देही भूपति भार्याम देही। तो हमें चाहिए यही, तो क्या है भगवान वही देते हैं। और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता व जगदीश काम है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई कामना नहीं है। अब वो डिपेंड करता है कि भगवान से आप क्या मांग रहे हो, आप क्या इच्छा कर रहे हो, वो डिपेंड करता है। इसलिए भगवान कोई पार्शियलिटी नहीं करते और अनन्य भक्त भगवान से अनन्य चीज मांगता है। अरे भैया, अगर आप माता पिता का प्रेम ले लोगे तो माता पिता तो स्वेच्छा से ही सब कुछ दे देंगे। लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, है ना। और लक्ष्मी कौन है, विष्णु की अर्धांगनी। विष्णु के पीछे भागो, लक्ष्मी तुम्हारे पीछे भागेगी, क्योंकि तुम उसके पति के पीछे भाग रहे हो और वो अपने पति के पीछे भागते हैं लोगों के पीछे, क्योंकि वो अपने पति, वो उसको अपना पिता समझता है, बच्चा भगवान को। तो लक्ष्मी क्या समझती है, लक्ष्मी समझती है ये मेरे स्वामी का बच्चा है तो मेरा बच्चा है, तो वो फिर वो अपने आप ही पीछे, माँ पीछे नहीं भागती बच्चों के, तो लक्ष्मी पीछे भागती है। तो ये मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, यही सीक्रेट है। इसलिए आप स्वामी के पीछे भागो, स्वामी आपको सब कुछ दे देगा। हो सकता है देर सवेर मिलता है, हो सकता है पेशेंस करके मिलता है, हो सकता है स्वामी आपको चेक करे, ये बात अलग है, लेकिन मिलता है। हारना नहीं चाहिए। और भगवान बहुत रास्ते बना देते हैं, भौतिक रास्ते हजारों बनते हैं। तो यहाँ पे वही प्रभुपाद जी ला रहे, अनन्यता ये होती है। पूरी गीता ही अनन्यता पे ही है। अर्जुन की अनन्यता को तो प्रदर्शित किया गीता में, और किया ही क्या। और 26वें श्लोक में फिर अर्जुन भगवान को कह रहे हैं, हे देवादिदेव, चारों ओर फैलने वाला ये घातक तेज कैसा है और ये कहाँ से आ रहा है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा। नाउ कम टू द पॉइंट। अब अर्जुन पहले गुणगान कर रहा है, अब गुणगान करने के बाद कह रहा है ये जो इतना तेज आया है, जो अश्वत्थामा ने ये कुछ छोड़ा है तीर, इससे इतना तेज आया, ये क्या है। अब अर्जुन पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है ना। और यही मानक विधि है, यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यही मानक विधि है कि हमें कैसे किसी से प्रश्न पूछना चाहिए, पहले ग्लोरीफाई करना चाहिए। अर्जुन पहले ग्लोरीफाई करता है। हम क्या बोलते हैं, महाराज हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम, ऑल गुरु श्री, ऑल गुरु श्री प्रभुपाद। पहले महाराज को ग्लोरीफाई करते हैं, देन विल स्पीक टू महाराज, महाराज दिस इज माय प्रॉब्लम एंड दिस इज व्हाट इज द सॉल्यूशन, दिस इज द वे एक्चुअली। तो हमें सही तरीके से उस चीज को प्रस्तुत करना आना चाहिए।
तो इसलिए अब भगवान 27वें श्लोक में बताते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान क्या बताते हैं? भगवान बताते हैं वेत्थ इदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं प्रदर्शितं न एव असो वेद संहारं प्राणबाधे उपस्थिते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा तुम मुझसे ये जान लो, यह द्रोण पुत्र का कार्य है। वह आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वह ये नहीं जानता कि उसकी चोट को कैसे लगाया जाए। उससे निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों किया? प्राण बाधे, प्राण बाधे मतलब प्राण की रक्षा करने के लिए, अपनी भय के कारण प्राण बाधे उपस्थित है। तो उसको अपने जीवन के जाने का दुख है, तो इसलिए प्राण बाधे उपस्थित है, उसने ऐसा कार्य किया। एक्चुअली मृत्यु के भय के कारण किया गया कार्य है और कोई भी कर सकता है और हर किसी को भय है। जो भी अपने आप को शरीर समझता है और जिसे लगता है कि उसको वो मर जाएगा, वो भयभीत रहता है। तो इसलिए हम लोग भी भयभीत रहते हैं, हम लोगों को भी मृत्यु का भय है। तो उतनी लेवल पे हमें भय है जितने लेवल पे हमारी अभी भक्ति में प्रगति हुई है। इसीलिए महाराज कहते हैं कभी भी मृत्यु आए हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। तो वाला स्तर गुरु वैष्णव का तो रहता है, लेकिन हमारा वो स्तर नहीं है अभी। हाँ, लेकिन धीरे धीरे अगर हम इसी तरह से भागवत और भगवत गीता का और ग्रंथों का आश्रय और साधु वैष्णव का आश्रय लेते रहे तो उस स्तर आ जाएगा। तो यहाँ भय के कारण उसका ये स्थिति आई है। और यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक तो भय का पॉइंट है और दूसरा पॉइंट जो प्रभुपाद जी यहाँ पे ला रहे हैं ब्रह्मास्त्र का ला रहे हैं। और ये हमें समझना पड़ेगा कि ये ब्रह्मास्त्र का जो प्रभुपाद जी ला रहे हैं, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ला रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि ये ब्रह्मास्त्र एक प्रकार का वही चीज है जो आज के टाइम में हम लोग परमाणु बम की बात करते हैं ना, तो ये परमाणु बम और ब्रह्मास्त्र मानो एक ही चीज है। लेकिन फर्क क्या है दोनों में? वो थोड़ा स्थूल है, स्थूल मतलब है दिखता है, बम का साइज है, बम का वेट है, बम के अंदर बारूद है, बम के अंदर कुछ टेक्निक्स है, कुछ मसाला है। तो स्थूल चीज में जैसे हमारा स्थूल शरीर दिखता है, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र है वो सूक्ष्म हथियार है और जिसे मंत्रों से पढ़कर बनाया गया है। और ये भी सर्वथा भिन्न विज्ञान है और ये भी विज्ञान ही है पुराने प्राचीन काल से। और इसे भारत में कई लोग अनुशीलन करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये जो मंत्र उच्चारण का ज्ञान है, विज्ञान है, ये है तो भौतिकी। तो ये जो ब्रह्मास्त्र लेना और ये जो है ये सब भौतिकी है, लेकिन ये सूक्ष्म है। आप ये समझो, परमाणु भी भौतिक है और ब्रह्मास्त्र भी भौतिक है, लेकिन परमाणु स्थूल है और ये जो ब्रह्मास्त्र है ये सूक्ष्म है। लेकिन आप कहोगे प्रभु जी ये भौतिक कैसे हो सकता है? क्योंकि ब्रह्मास्त्र को लेने के लिए तो बड़ी आध्यात्मिक सूक्ष्म मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो उसी को पॉइंट को प्रभुपाद जी ला रहे हैं। सूक्ष्म भौतिक ज्ञान कभी आध्यात्मिक नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक विधि से इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है जो और भी अधिक सूक्ष्म है। एक्चुअली विधि तो आध्यात्मिक है, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो भौतिक है। समझ रहे हो? जैसे कई लोग माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, हलवा बांट रहे हैं वो और विधि कर रहे हैं और माता का जगराता कर रहे हैं और भी बड़े बड़े विधि तो आध्यात्मिक कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट भौतिक मांग रहे हैं। उसी प्रकार वो अगर विधि आध्यात्मिक हो और प्रोडक्ट भौतिक हो तो वो प्रोडक्ट भौतिक होता है, बेशक विधि आध्यात्मिक हो। तो इसीलिए आध्यात्मिक विधि से आध्यात्मिक तत्व को ही मांगना चाहिए, वो बुद्धिमान लोग करते हैं। जैसे भगवान क्या बोलते हैं कि सवे पुंसा परो धर्म यजर भक्ति अहेतु, सवे पुंसा परो धर्म यजर भक्ति अधोक्षज, अहेतु के प्रतिहता आत्मा सुप्रसिद्ध है। अहेतु की और अप्रतिहता तभी आत्मा सुप्रसिद्ध रहेगी, खुश रहेगी। तो कहने का भाव ये है कि अगर आप आध्यात्मिक विधि चून कर रहे हो तो बेटर है आप आध्यात्मिक ही वस्तु लो। लोग क्या करते हैं, आध्यात्मिक विधि से भौतिक वस्तु मांगते हैं।
कई लोग बोलते हैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, मेरा अभी तक सेटलमेंट नहीं हुई, है ना, मैं भगवान के काम में लगा हूँ, सेटलमेंट नहीं हो रही, है ना। क्यों करते हैं? क्योंकि भौतिक वस्तु भौतिक ही चाहिए। तो वो आध्यात्मिक विधि, भक्ति लगता है कि भक्ति है, लेकिन वो भक्ति नहीं है, वो आध्यात्मिक विधि के द्वारा भौतिक कार्य ही संपन्न, कार्यशैली भौतिक ही है, लेकिन कार्य विधि आध्यात्मिक है। समझे इस पॉइंट को? तो इसीलिए लोगों का उद्धार नहीं होता, क्योंकि जब तक कार्यशैली आध्यात्मिक हो लेकिन कार्य विधि आपकी आध्यात्मिक हो, लेकिन आपकी वस्तु जो प्राप्त करने वाली है वो आध्यात्मिक नहीं आएगी, तब तक कोई फायदा नहीं है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि जैसे गन्ना है, गन्ने का सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है गन्ने का रस। तो हमें रस चाहिए, लेकिन गन्ना क्या करता है, रस देने के बाद गन्ने की छाल भी होती है, वो छाल भी गाय को खिलाई जाती है, और गाय वो छाल खा के, मीठी मीठी छाल खा के क्या करती है, भौतिक दूध देती है, ठीक है ना। अब वो दूसरी विधि हो गया, उससे उस छाल से दूध बना जो हमने पिया, लेकिन गन्ने का सबसे बड़ा सोर्स था कि गन्ने से आप फटाफट गन्ने का रस पी लो, ठीक है ना। उसी प्रकार आध्यात्मिक विधि से आप फटाफट आध्यात्मिक फल के लिए चेष्टा करो, ना कि आध्यात्मिक विधि से आप भौतिक फल की चेष्टा करो, ये है। तो इसीलिए अगर आप आध्यात्मिक विधि ले रहे हो और भौतिक फल ले रहे हो, तो ये विधि फल का कोई फायदा नहीं है, पूरी की पूरी प्रोसेस भौतिक है। इसलिए संसार के लोग जो भी संसार में रहने के लिए मांगते रहते हैं, बेशक आध्यात्मिक विधि मांगते रहते हैं, तो भी बेकार है। मैं अपने कई लेक्चर्स में बोलता हूँ, इस संसार में अगर आपको भौतिक भी वस्तु चाहिए, भौतिक परेशानी का भी सॉल्यूशन आध्यात्मिक ही है। तो इसलिए आध्यात्मिक विधि के साथ साथ आध्यात्मिक वस्तु को प्राप्त करने की चेष्टा भी होनी चाहिए। हम लोग आध्यात्मिक कार्य करते हैं, लेकिन वस्तु हमें क्या चाहिए, भौतिक। तो इसलिए हमारी प्रगति नहीं हो पाती, इसलिए हम डेवलप नहीं कर पाते अपनी भक्ति को। मैं सेटल हो जाऊं, मेरे को बीवी ऐसी चाहिए, मुझे ये हो जाए, मेरा काम सेटल हो जाए, सब कुछ भौतिक है। आप कहो प्रभु मेरी भक्ति ढंग से हो जाए, मेरा मन आप में लग जाए, और मेरी चिंता, मेरा स्मरण, मेरा चिंतन आप में हो जाए, ये कोई मांगता नहीं है। जब ये मांगने लग जाओगे तो आपको सब कुछ मिलने लग जाएगा, जो भी भौतिक है, जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है। इसीलिए हमारी इस्कॉन संस्था में और बाकी जगह यही फर्क है, हमारे यहाँ और बाकी यहाँ सब जगह माला मिलती है, माला कोई भी खरीद सकता है, 50 रुपए 100 रुपए मार्केट से खरीद सकता है। शास्त्र पढ़ के ज्ञान कोई भी ले सकता है, जाओ ले लो जिसको जो ज्ञान चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे यहाँ भक्तों का संग है, और ये जो परंपरा का जो दिव्य ज्ञान है वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ये आसाराम मुरारी बापू ने कोई एक्सपीरियंस थोड़ा किया है, कोई परंपरा थोड़ा, उन्होंने जो खुद एक्सपीरियंस किया बता दिया। हमारे पास जो प्रभुपाद ने एक्सपीरियंस किया, जो गुरुदेव ने एक्सपीरियंस किया, जो भक्ति सिद्धांता ने एक्सपीरियंस किया, जो गौर किशोर दास बाबा जी ने एक्सपीरियंस किया, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने, जो जगन्नाथ दास बाबा जी ने, जो बलदेव विद्याभूषण ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने, जो चैतन्य महाप्रभु ने, जो माधवेंद्र पुरी ने, जो ब्रह्मा जी ने, जो भगवान कृष्ण ने, जो अनुभव किया वो हमारे पास आ रहा है। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परंपरा, जो आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। बाकी लोगों ने जो खुद अनुभव किया बता दिया। हमारा मन क्या अनुभव कर सकता है, गंदगी और क्या। लेकिन उन भक्तों के अनुभव बड़े मशहूर, बड़े काम किए हमारे लिए। वो जो अनुभव करते हैं और हमको जो प्रस्तुत करके देते हैं, थाली में परोस के देते हैं, वो परफेक्शन है। यही हमारी जीत है। इसीलिए हम लोग सबसे स्पेशल है, इसलिए हम लोग सबसे अलग है। हम लोगों के पास जो भक्तों का पूरी भक्तों की जो रेलगाड़ी है वो बड़ी परफेक्ट है, और हमें बस एक डिब्बा बनना है पीछे, और वो डिब्बा बस उस इंजन के पीछे चिपका रहे। उस डिब्बे को ना मेहनत करनी है, उस डिब्बे को ना अपने अंदर कोयला भर के चलना है, उसको तो जो आगे इंजन कर रहा है बस पीछे लगे रहना है। और लगते दिल्ली से कभी वो जगन्नाथपुरी पहुंचेगा, कभी द्वारिका पहुंचेगा, कभी बम्बई, कभी कलकत्ता, जहाँ वो इंजन ले जाएगा वहां पहुंच जाएगा। और जहाँ हमें वरिष्ठ वैष्णव ले जाएंगे वहां पहुंच जाएंगे। और वो कहाँ लेके जाएंगे, गोलोक वृंदावन धाम लेकर जाएंगे, तो इमीडिएटली हम गोलोक वृंदावन धाम पहुंच जाएंगे। तो यही सिस्टम है और यही विधि है। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मास्त्र की विधि क्या है, आध्यात्मिक है, लेकिन वस्तु क्या है, भौतिक है। तो ऐसी विधि पे भगवान क्या करते हैं,
और इसके नीचे लिखते हैं प्रभुपाद जी लास्ट लाइन में, ब्राह्मण पुत्र होने के नाते उसे इतनी सारी त्रुटियां नहीं करनी थी और कर्तव्य को ऐसे सरासर उपेक्षा के लिए उसे स्वयं भगवान द्वारा दंडित होना था। भगवान ने दंड दे दिया उसको। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण पुत्र है, विधि क्या है उसके पास, आध्यात्मिक, लेकिन प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, आउटपुट क्या निकल रहा है, भौतिक। मूर्ख लोग है, बिल्कुल मूर्ख लोग है। इसीलिए जब इंसान पतित हो जाता है ना, वो ऐसे ऐसे डिसीजन लेता है। कल मुझे कोई भक्त बता रहे थे कि गुरु महाराज कहीं लेक्चर दे रहे हैं 15-20 मिनट का, छोटा छोटा लेक्चर दे रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, लेक्चर्स को सेव करना चाहिए, बताना चाहिए। तो कोई भक्त बता रहा था मुझे कि कोई भक्त उनको बताते हैं ये महाराज के लेक्चर्स ना कहीं जाने नहीं चाहिए। तो ये क्या है, ये भौतिक बुद्धि है। इसे कहते हैं भौतिक कल्पित बुद्धि, कि महाराज के लेक्चर कहीं जाने नहीं चाहिए, ये हमारे पास ही रहने चाहिए। इसे कहते हैं भौतिक बुद्धि। क्यों भौतिक बुद्धि कहते हैं? क्योंकि वो समझते हैं ये मेरा है, वो मेरा है, मेरा कल्याण हो जाए, हमारे पास रहे। वो किसी का लोकस्य लोक भावना नहीं है, वही वाली स्थिति है। तो आध्यात्मिक कार्य करते हुए, विधि करते हुए भी उनकी बुद्धि क्या है, भौतिक है। तो इसलिए वो आध्यात्मिक कार्य नहीं है, चाहे वो बड़े बड़े कार्य। तभी तो कहते हैं जब तक आप शास्त्रों के, प्रभुपाद जी के परपट के अनुगत नहीं होगे, आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए लोग कार्य करते रहते हैं, बड़े बड़ा प्रचार करते हैं, लेकिन सिद्धांत क्या होता है, मेरा नाम हो जाए, मेरे फॉलोअर्स हो जाए, मेरा हो जाए। तो वस्तु क्या मांग रहे हैं, भौतिक। तो प्रोसेस क्या कर रहे हैं, आध्यात्मिक। तो फल क्या आएगा, भौतिक। तो इसीलिए जब तक हमेशा प्रभुपाद बोलते हैं, जब तक लोकस्य लोक भावना नहीं आएगी आपके अंदर, जब तक मैं, मेरा, मुझसे, मेरे लिए, मेरे द्वारा, मेरा नाम, तब तक प्रॉब्लम रहने वाली है ही, छूट ही नहीं सकती। जब तक वासुदेव कुटुंब वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक प्रॉब्लम रहेगी। और ये प्रचारक ही समझ सकता है, एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर ही समझ सकता है, एक प्रचार करने वाला, भागवत पढ़ने वाला ही समझ सकता है। अदरवाइज चाहे आप चैंटिंग करो, चाहे आप कोई और काम करो, चाहे आप वीडियोस करो, जो कुछ समझ नहीं आने वाला जब तक भागवतम का आश्रय नहीं लेंगे। क्योंकि प्रभुपाद जी क्लियर बोल रहे हैं, परपट में क्लियर बोल रहे हैं, भगवान द्वारा दंडित ही है वो व्यक्ति को, भगवान को। क्योंकि जब तक आप भागवतम के आश्रय में नहीं रहोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या, वास्तव में सही है क्या, है ना। इसीलिए लोग अपने मन से करते हैं, भौतिक इच्छाएं रखते हैं आध्यात्मिक चीजों में। ठीक है, थोड़ी बहुत इच्छाएं अगर नहीं जा रही तो सटल रख सकते हो और भगवान से प्रार्थना कर सकते हो कि हाँ प्रभु, मेरी भौतिक इच्छाएं हैं। एक्सेप्टेंस, जब हम कृष्ण के साथ एक्सेप्टेंस में आएंगे ना, कृष्णा उस भौतिक इच्छाओं को निकाल देंगे। और ये आप फील कर सकते हो, हाँ हम पतित हैं, हमारे अंदर इच्छाएं हैं। इसीलिए आखिरी श्लोक करते हैं, 28 श्लोक में बता रहे हैं, हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। चूंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतः अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं, अर्जुन को आदेश दे रहे हैं कि तुम इसका शमन करो। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, द्रोण पुत्र के लास्ट लाइन में लिख रहे हैं, द्रोण पुत्र इस अस्त्र को प्रशमित करने की कला नहीं जानता था, अतः अर्जुन को अपने अस्त्र से इसे प्रशमित करने का आदेश मिला। आदेश देने वाले कौन है, भगवान। किसको दे रहे हैं, अर्जुन को। इसलिए गुरु के जो आदेश होते हैं और जो गुरु के उपदेश होते हैं और गुरु के जो संदेश होते हैं, भगवान ने अर्जुन को गीता में उपदेश दिया, भागवतम में अर्जुन को आदेश दे रहे हैं, ठीक है ना। और जब भगवान अर्जुन के साथ रहे तो उसको संदेश भी देते रहे। तो भगवान अपने भक्तों को संदेश, आदेश, उपदेश देते रहते हैं और ये सब भक्त के लिए प्रसाद है, ठीक है ना। तो इसलिए गुरु के आदेश, उपदेश, संदेश को हमें सीरियस होकर लेना चाहिए और इसलिए अर्जुन ने बहुत सीरियस होकर लिया। और जो जिसके अंडर रहे, जिसके साथ रहे, जिसके साथ उसकी तार तोलम बने, तो उसके साथ भी ये फॉर्मूला अपनाना चाहिए, संदेश, उपदेश और आदेश। जैसे आप मुझसे सुन रहे हो तो आप इन उपदेशों को थोड़ा सीरियस लो, ठीक है ना। आदेश तो हम देते ही नहीं है, ठीक है ना, महाराज भी बहुत कम आदेश करते हैं, रिक्वेस्ट ही करते हैं। और संदेश तो हम देते ही रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हम बता ही देते हैं। तो इसलिए संदेश, आदेश और उपदेशों पे हमें फोकस करना चाहिए, जो मिले सीनियर डिवोटी से, गुरु से और भक्तों से, क्योंकि ये इससे हमारा कल्याण होगा और इसी से हमारा कल्याण होता है। तो अब अर्जुन को भगवान का आदेश मिला है कि इसको काटो,
इसको कैसे काट सकते हो, क्योंकि अर्जुन के पास सारी विधि है। अर्जुन को बताया गया आप उस विधि को यूज करो और इसको काटो, ठीक है ना। देखो बेशक अर्जुन भय में है, लेकिन भय में भी कार्य करने के लिए भगवान प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसलिए जब हमारे साथ विकट स्थिति आए तो हमें कार्य छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए जब किसी भक्त के साथ कोई प्रॉब्लम आती है ना, सबसे पहले माला छोड़ देता है। आपको पता है जब भी प्रॉब्लम है माला बढ़ा दो। मुझे याद है मेरे को प्रॉब्लम आई थोड़ी, मैं थोड़ा भयभीत हुआ, भयभीत नहीं हुआ, थोड़ा सा विचलित हुआ जब मेरे फादर एक्सपायर हो रहे थे और मैंने उनको देखा वो रोज एक दिन, तो मेरा मन थोड़ा डगमगाया कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने भागवत पढ़ी, मैंने गीता पढ़ी, मैंने चैंटिंग बढ़ा दी, तो वो मैंने बढ़ाता रहा। क्यों? क्योंकि हम शास्त्रों के अनुगत है। मैं अगर नॉर्मली 16-18 माला करता हूँ तो मैंने 20 मालाएं करी। मैंने अगर भागवतम में 10 मिनट पढ़ता हूँ तो मैं उनके साथ बैठ के आधा 1 घंटा पढ़ी। तो जब भी विकट परिस्थिति आए अपनी साधना बढ़ा दो। ये रिमेम्बरेंस याद रहनी चाहिए कि अब मेरी स्थिति प्रॉब्लम में है, और बढ़ा देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं संसार के में लोग, जैसे अभी मैं प्रॉब्लम है, प्रभु जी अभी कुछ मत बोलो, अभी मेरे से माला नहीं होगी, मैं बहुत अभी आप शांति रखो। तो ये वाला पॉइंट रहता है। तो इसलिए जब तक हम सही तरीके से, सही परंपरा से नहीं जुड़ेंगे, सही तरीके से हम नहीं जुड़ेंगे, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल प्रभुपाद की सही परंपरा है, इससे जुड़ना चाहिए और इसी को फॉलो करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे इसमें लगा, श्लोक नंबर 27 में जो भगवान बता रहे हैं वो बहुत जरूरी है कि कोई भी आध्यात्मिक विधि वो तब तक आध्यात्मिक रिजल्ट नहीं देगी जब तक उसका आप आध्यात्मिक विधि से आध्यात्मिक वस्तु की चेष्टा नहीं करोगे। और इसी को अर्जुन पीछे भी बोल रहा है, श्लोक नंबर 25 में क्या बोल रहा है कि हमें अपनी जो इच्छा है उसको पवित्र करना चाहिए। जो मैंने आपको बड़ा लंबा लिया था ना 25वां श्लोक, पूरा का पूरा मैंने आपको सीक्वेंस बताया था भगवत गीता से। इच्छा, अनन्यता, तो अनन्यता आएगी। और अनन्यता आने के बाद जब एक्चुअली जो व्यक्ति के अंदर लोक से लोक भावना नहीं पैदा हो रही ना, वो अभी भगवान का अनन्य भक्ति नहीं है। अभी वो अगर जो ऐसी बातें कर रहा है, ये महाराज का लेक्चर 15 मिनट का, मुझे मिलना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए, अभी तक मैं ही नहीं निकला। दिस इज वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग, टोटली बैड। प्रभुपाद ने जब लेक्चर किए ना मॉर्निंग वॉक में, तो भक्तों ने रिकॉर्ड कर लिया, सिक्योर कर लिया, सब जगह फैलाया। एक बार मुझे याद है एक भक्त थे विष्णु गार्डन में, हमारी उनसे तार तोल्यम नहीं बना, तो जानवा ने एक बहुत सुंदर प्ले लिखा वो फ्रूट वाली का, उसमें एक बहुत सुंदर प्ले था। तो एक भक्त मुझसे विष्णु गार्डन के मांग रहे थे, प्रभु जी वो हमको दे दोगे? और वो महाराज से कट भी गए थे। तो मैंने महाराज से पूछा, महाराज वो विष्णु गार्डन वाले भक्त वो प्ले मांग रहे हैं, पूरी रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं, उनको चलाना है। महाराज कहते हैं परेश इमीडिएटली दे दो। मैंने सोचा कि महाराज हमारी तो इनसे बनती नहीं है, तो मेरे मन में आया, मैंने पूछा नहीं, महाराज ने खुद ही जवाब दिया मेरे अंदर से। 3-4 साल पुरानी बात है। महाराज बोलते हैं देखो हमें सबका कल्याण कर रहा है, कोई हमसे चाहे द्वेष करे, चाहे लड़े, चाहे कुछ भी करे, हमें सबका कल्याण करना है। तो ये भावना होनी चाहिए, तो ये भावना हमारी होनी चाहिए कि महाराज का 15 मिनट का एक सीक्रेट लेक्चर है, महाराज रोज दे रहे हैं, तो हमें इसको फैला देना चाहिए। ये भावना नहीं रखनी चाहिए कि नहीं किसी को नहीं जाना चाहिए हमारे। दिस इज रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग। तो इसीलिए हमें महाराज के हर चीज को बांटना चाहिए, ना कि रखना चाहिए। हरे कृष्णा। शिव प्रभात की जय। गुरु महाराज की। किसी को प्रश्न हो या कोई ऐड करना चाहे तो कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। बस प्रभु जैसे आप कह रहे हैं महाराज जी का 15 मिनट का सीक्रेट लेक्चर है, अवश्य भगवान जी का एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हमें बांटना चाहिए, जितने ज्यादा उद्धार उसके भक्त जीवों को उतना अच्छा है। परंतु एक सजेशन है कि हमें गुरु हमारे से परमिशन लेकर ही उसे बांटना चाहिए संभवतः, मेरा ये विचार है, आप स्पष्ट कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, गुरु महाराज से अगर किसी का कोई पर्सनल टॉक है, जैसे पर्सनल टॉक है एक व्यक्ति से, तो ठीक है। लेकिन अगर गुरु या कोई लेक्चर दे रहा है 15 लोगों में, तो एक पे तो बोल नहीं रहे। और वो जब 15 लोगों में चीज वितरण हो गई है तो 1500 में भी हो सकती है, और वो 15 लाख में भी हो सकती है, क्योंकि कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, पर्टिकुलर टॉपिक पे ही लेक्चर्स होते हैं, ठीक है ना। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो हमें बांटना चाहिए। यहाँ पे उद्देश्य महाराज के लेक्चर बांटने का नहीं है,
यहाँ पे उद्देश्य है चेतना के डेवलपमेंट का, कि हमारी चेतना कैसी रहनी चाहिए उस चीज को लेकर। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम इस चेतना के साथ, ऐसी चेतना के साथ बढ़ेंगे तो हम सीमित हो जाएंगे, कि हमारा एक दायरा हो जाएगा कि हमें इसी दायरे में रखना है, हमें इसी दायरे में बढ़ना है, हमें इसी दायरे में बढ़ना है। लेकिन भगवान कृष्ण आदि है, भगवान की कथाएं आदि है, भगवान का सब कुछ आदि है। तो भगवान आदि है, भगवान की लीलाएं आदि है। तो इसको जितना ज्यादा वितरण करोगे और उन लीलाओं का प्रस्तुतिकरण, भगवान के नाम का प्रस्तुतिकरण, भगवान के तद नाम रूप चरित आदि, भगवान के चरित्र का प्रस्तुतिकरण आदि होना चाहिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कही सुनही बहुविधि सब संता। इसलिए कभी भी उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, उसको हमेशा उजागर करना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्तिगत विषय नहीं है, कोई व्यक्तिगत चीज नहीं है। वो एक हिसाब से देखो YouTube, गूगल क्या करते हैं, ये मेरा है, मैं ही करूंगा, मेरे से आगे ना जाए। तो ये जो बुद्धि है, ये गूगल की, YouTube की और इनकी बुद्धि है, क्योंकि वो भौतिक स्तर पर है। आध्यात्मिक स्तर पर क्या है, आप अगर कभी आप पंजाबी बाग मंदिर जाओ या बड़े मंदिर जाओ, ईश्वर कैलाश जाओ, तो यहाँ पे कोई लेक्चर्स हो रहे हैं और किसी की टॉक हो रही है और कुछ हो रहा है, और वो किसी की शुद्धिकरण के लिए उसको बांटा जाता है। प्रपात के 10-10 मिनट के भी मॉर्निंग जो वॉक टॉक है वो हमारे पास अवेलेबल है। 10 मिनट की क्या वैल्यू है एक्चुअली, क्योंकि कई बातें 5 मिनट में इतनी इंटेंस हो जाती है जो हृदय को पूरा शुद्ध कर देती है। तो इसलिए इन चीजों को बांटना चाहिए। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये चेतना का, कि किस चेतना से हमारी चेतना खराब हो जाती है, ऐसा सोच के कि हम रख ले, हमारा हो जाए, हम कर ले। तो इससे हमारे अंदर हीन भावना, हमारे अंदर मैं और मेरा की भावना रहती है, जिसको हटाने के लिए हमें इन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, जिससे सबका कल्याण हो। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और गुरु की वाणी तो वास्तव में सबसे दिव्य है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करे आया, करे आज्ञा, आर न करिए मने आशा। तो ये है। और महाराज की आज्ञा, हाँ ये बात भी ठीक है, अगर आप महाराज की किसी भी आज्ञा लोगे कि आपका कोई लेक्चर है, तो महाराज पता क्या बोलते हैं, महाराज बोलते हैं, मुझे याद है आज भी, कि उसको ज्यादा से ज्यादा बांटो। महाराज मुझे बोलते हैं कि परेश, जितनी भी तुम पेन ड्राइव बना रहे हो ना, अपने सारे क्लाइंटों को दे दो, और उनकी मैं पेन ड्राइव की जो सेवा है वो मैं ही दूंगा, जिनको तुम जानते हो देते हो। महाराज तो ऐसा बोलते हैं। महाराज को इतना अच्छा लगता है अगर वाणी सेवा हो जाए, तो ये वाणी सेवा है, तो सेवा भाव होना चाहिए। तो वाणी से कुछ नहीं होने वाला, अगर वाणी की सेवा ही नहीं हुई तो वाणी को स्टोर करके करना क्या, कहीं पे रख के। आपको पता है गौर गोविंद महाराज ने बहुत लेक्चर दिए, लेकिन सारे लेक्चर एडिट नहीं हुए। तो गौर गोविंद महाराज के आधे से ज्यादा लेक्चर अभी एडिट नहीं हुए। तो अब एक भक्त आए हैं उनके परंपरा में ही आगे, तो वो ये जिम्मा उठा रहे हैं कि सारे लेक्चरों को मैं आगे प्रस्तुत करूंगा, बांटूंगा, क्योंकि ये वाणी आगे तक ज्यादा लोगों पे पहुंचनी चाहिए। वैसे कलयुग के लोग सुनते ही नहीं है। अब सुनने का मौका मिले और छोटे छोटे क्लिप्स मिले तो हमें सुनना चाहिए। इसलिए कई बार क्या होता है, जब महाराज को मैं सुन रहा होता हूँ, तो महाराज कई बार 2-3 मिनट में कोई ऐसी चीज बोल देते हैं, तो मैं उसको 2-3 बार सुन के रिपीट करके 1-2 मिनट का एक जिंगल बना लेता हूँ और उसको मैं ग्रुप में डालता हूँ। आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप में कई बार मैं डालता था, क्योंकि मेरी ये चेतना रहती है कि सब सुने, बहुत सुंदर बात बोली है महाराज ने। तो ये वाला भाव होना चाहिए। अब कोई महाराज 15 मिनट या 20, मैं महाराज से पूछता थोड़ा ना, महाराज मैं आपके 3 मिनट का ऑडियो डाल दूं। ये तो डायरेक्ट महाराज का वो है, इंस्ट्रक्शन है कि इसको वितरित करो। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है महाराज की, इसको वितरित करो। तो ये इसलिए हमें वितरित करनी चाहिए, महाराज के सारे लेक्चर्स को वितरित करना चाहिए, जहां से हमें पता चले। और महाराज के क्या, कुछ वरिष्ठ वैष्णव की सुंदर चीजें हमें पता चले। आपको आज कुछ लेक्चर से समझ आया, इसको भी बांटना चाहिए। अगर आपको कल किसी और का सुन के समझ में आ रहा है तो उसको भी बांटना चाहिए। ये हैबिट को तो मेंटेन करना चाहिए हमको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा थी, जैसे कि आपने बताया कि आध्यात्मिक विधि तो आध्यात्मिक होती है, और अगर वस्तु भौतिक होती है, जिसकी इच्छा है, तो वस्तु वो भी भौतिक हो जाती है, मतलब वो क्रिया भी भौतिक हो जाती है। ठीक है, तो जैसे हम दीक्षा लेते हैं तो वो क्रिया भी आध्यात्मिक है, और वो हमारे तो क्रिया मतलब वो भी आध्यात्मिक है।
और ऐसे ही अगर विवाह करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं या कोई संस्कार करते हैं, तो उसको थोड़ा सा बताएंगे कि वो कैसे हम भौतिक को आध्यात्मिक में कन्वर्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अर्जुन भी क्या कर रहे हैं और द्रोण ने क्या किया, दोनों ने आध्यात्मिक विधियां यूज करी। एक ने आध्यात्मिक विधि से छोड़ा और एक ने आध्यात्मिक विधि से रोका। विधि दोनों के पास आध्यात्मिक है, लेकिन दोनों के पास जो कार्य करने की जो चेतना है वो, और जो इच्छा शक्ति है, जो वस्तु है, वो भौतिक है और आध्यात्मिक है। अर्जुन ने भगवान का आदेश माना और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने भय के कारण किया। ठीक है ना। तो अगर द्रोण पुत्र उस समय भय के कारण ना चलाता, और चलाया भी कहां पर जाकर कि इनका पूरा कुल का ही नाश कर दूं, इतना द्वेष था कि परीक्षित को भी मार दूं। और इनफैक्ट परीक्षित मर भी गए थे वो तो, लेकिन भगवान उनके गर्भ में जाके उनको जीवित करते हैं, वो भगवान की कृपा है। ठीक है ना। परीक्षित का जब जन्म हुआ तब भी कृष्ण थे, और परीक्षित जब गए तब भी भागवतम है। तो परीक्षित इसलिए बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है पूरी कृष्ण लीला में। परीक्षित की वजह से भागवतम है, परीक्षित की वजह से ही हम समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे जो आपका पॉइंट है कि आध्यात्मिक और भौतिक को कैसे समझ सकते हैं, विवाह है। हाँ, तो आध्यात्मिक विधि से विवाह करो और इस विवाह का पालन भी आध्यात्मिक करो ना। सिर्फ ये थोड़ा ना कि हमारी शादी हो गई तो हमारे को एक सेक्स लाइफ जीने का वो मिल गया, परमिशन मिल गया, लाइसेंस मिल गया। नहीं, आप अपने बच्चे जन्म करो, 2 करो, 5 करो, 10 करो, लेकिन सबको आध्यात्मिक शिक्षाएं दो, सबको बचपन से आध्यात्मिक जगत में लाओ, सबको, अपनी धर्म पत्नी को भगवान की सेवा में लाओ, और घर में ठाकुर जी को सेवा करो, और अपना सब कुछ धीरे धीरे अपने कार्य क्षमता को आध्यात्मिक बनाने की चेष्टा करो। तो विधि भी आपकी आध्यात्मिक हो गई, और क्रिया भी आपकी आध्यात्मिक हो गई, और चेष्टा भी आपकी आध्यात्मिक हो गई। तो आपका काम पूरा हो गया। संसार के लोग क्या करते हैं, आध्यात्मिक विधियां तो चुनते हैं, विवाह करते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन अपेक्षाएं जो होती है वो भौतिक ही होती है। ठीक है ना। इसलिए लोग क्या करते हैं, लोग क्रिया कर रहे हैं जी, आज हम रस्म पकड़ी कर रहे हैं, और रस्म पकड़ी में क्या कहते हैं, वो फलाने कितने लोग आए, क्या आया, किसी से ये नहीं पूछते कि क्या समझा, कि कौन नहीं आया, देखो हम उसके यहाँ गए थे वो नहीं आया। तो चेष्टा क्या थी, भौतिक, हमें जाना पड़ता है, भौतिक संसार में निभाना पड़ता है। तो हम किसी की क्रिया में क्या कह के जाते हैं, संसार में है तो निभाना पड़ता है। कोई ऐसा घर से कह के निकलता है, नहीं वहां पे ज्ञान की बातें होंगी, मैं सुनने जाऊंगा। आध्यात्मिक विधि हो रही है, लेकिन आज चेष्टा क्या है, वो मेरे आए। तो लोग क्या करते हैं, क्योंकि 3 से 4 क्रिया हुई, रस्म पकड़ी हुई, तो लोग 4 बजे पहुंच जाते हैं, क्योंकि बाहर निकलते समय एक रस्म बनी हुई है कि सब हाथ जोड़ के जाते हैं। तो हाँ, मैं आया था, देख लो, बस यही विधि, यही है भौतिक। समझ गए। तो इसीलिए संसार के ऊपर जो अपेक्षाएं भौतिक है। इसलिए जब तक आपकी आध्यात्मिक विधि के साथ आध्यात्मिक चेष्टा नहीं होगी, तब तक कार्य नहीं होगा। ये जरूरी है। महाराज कहते हैं रिट्रीट आओ। लोग रिट्रीट जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन क्या, अरे महाराज कह रहे हैं यार जाना पड़ेगा। तो क्या है, आध्यात्मिक विधि लेने जा रहे हैं, लेकिन मनी नहीं है। और ये हमें रिट्रीट में सुनने को मिलेगा, महाराज का संग मिलेगा। अगर हम इंटरेस्ट लेके जाएंगे तो हमें सब कुछ बढ़िया मिलेगा। तो इसलिए कई चीजों की चेष्टा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए भगवान की सेवा और भक्ति करना, इसमें चेष्टा। लेकिन आध्यात्मिक विधि हमको ग्रहण कर लेनी चाहिए। धीरे धीरे अगर हम सही भक्तों का संग करेंगे तो हमारी चेष्टा पवित्र हो जाएगी। इसीलिए हमें शुद्ध भक्तों का, भागवत भक्तों का संग करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि नाम जप करने से और धाम जाने से और सब कुछ करने से आपका कल्याण निश्चित रूप से होगा, लेकिन अगर तेज कल्याण करना है तो भक्तों का संग कर लो। उन भक्तों का संग करो जो वरिष्ठ हो, जो भक्ति में आगे हो, जो शास्त्रों के अनुगत चलते हो, उनका संग करो। ऐसा नहीं है कि भक्ति के पथ पे तो कोई अंधा भी चलेगा तो उसका भी कल्याण होगा, लेकिन समय लगेगा। 2 जन्म, 5 जन्म, 20 साल, 10 साल, 5 साल, जो भी स्टेज है वो बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, है ना। तो जो इस पद को चुन लिया उसका तो कल्याण होगा ही होगा। भगवान कह रहे हैं ना, कौन ते प्रति जाने ही नाम भक्त प्रचति, मेरे भक्त का पतन तो होने वाला नहीं। इसलिए
यही तरीका है। विधि के साथ साथ अपनी कार्य क्षमता और इच्छाओं को पवित्र कर लो। विधि तो हमारे इस्कॉन में सभी कर ही रहे हैं, बस कार्य क्षमता और इच्छाएं थोड़ी सी पवित्र नहीं हुई, उसको पवित्र करना पड़ेगा और हो जाएगा काम। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, जैसे अभी आपने बताया कि जो आध्यात्मिक विधि से अगर हम चलेंगे, विधि तो अपनाते हैं हम, लेकिन हम इच्छा हमारी आध्यात्मिक नहीं होती। तो अगर हम सेम प्रोसेस से चलते हैं तो मतलब हमारा भक्ति में प्रोग्रेस हो रही है। अदरवाइज अगर हम मटेरियली अगर प्रोडक्ट्स मांग रहे हैं और मटेरियली हमारी एस्पिरेशंस हैं कुछ, और हम उनके उसी के लिए भक्ति कर रहे हैं, तो मतलब हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन वो अनन्य भक्ति नहीं है ना। इसका मतलब यही है ना प्रभु जी? हाँ बिल्कुल, मैंने पूरी सीरीज बताई थी ना आपको। मैंने भगवत गीता के 17वें अध्याय से पूरी सीरीज बताई थी आपको। वो सीरीज इसलिए बताई थी क्योंकि भगवान बीच में 2-3-4 श्लोक ऐसे बोल रहे हैं जिसमें भगवान ये कह रहे हैं कि लोग चुनते तो है आध्यात्मिक पथ को, है ना। भगवान बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ कौन सा श्लोक था। 24 में भी बोल रहे हैं और 23rd में भी बोल रहे हैं, ये अपि अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धया, ठीक है ना, ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। चलो यहाँ तो देवता की बात हो रही है कि अविधि पूर्वकम, लेकिन कोई भगवान को भी करता है लेकिन अनन्य भाव से नहीं करता, अनन्यता नहीं है, तो उसके साथ भी प्रॉब्लम रहती है। तो ये स्टेज वाइज जो है ये सब कुछ चलता है। आपकी क्या स्टेज है, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है। अगर कोई शिव जी की पूजा करता है और जानता है शिव जी भगवान है तो शिवलोक भी जाता ही है, ऐसा नहीं है, तो शिवलोक जाने की चेष्टा करता है। अगर लेकिन फिलॉसफी गलत है तो शिवलोक भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए शिव जी के पास जाना है, लेकिन फिर भी ये पता होना चाहिए कृष्ण भगवान है, लेकिन फिर भी नॉलेज यही होनी चाहिए। इसलिए लोग कुछ भी करते हैं। आपको क्या लगता है इस्कॉन में कितने लोग हैं जिन्हें पता है कृष्ण भगवान है फिर भी देवी के व्रत रखते हैं? कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं, मैं कितनों को जानता हूँ, हर नवरात्रि रखते हो। ऐसा नहीं उन्हें नहीं पता, उन्हें पता है देवी उनकी देवी भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, लेकिन फिर भी रखते हैं। ऐसे कई भक्त है जो शिव जी के व्रत रखते हैं और ये भी पता है कृष्ण भगवान है, लेकिन वो लोग शिवलोक चले जाएंगे फिर भी क्योंकि उन्हें ये पता है भगवान कृष्ण भगवान है। इसलिए हमारी विधि अगर सही है, जो विधि तो हमारी कृष्ण भक्ति की सही है, हमारी चेष्टा में प्रॉब्लम है, इसलिए हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि भगवान बोलते हैं ना, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांत की हरिहर भक्ति उत्पादेव कल्पते। पंचरात्रि की विधि के बिना, ये पंचरात्रि विधि हम यूज करते हैं ना, एकांत की हरिहर भक्ति उत्पादेव कल्पते। अगर आपकी पंचरात्रि विधि है, जो विधि हमारे करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विधि होना बहुत जरूरी है, तो विधि जरूरी है, चेष्टा जरूरी नहीं है। इसके उल्टा ले लो आप, अगर आपकी विधि गलत है और आपकी चेष्टा सही है तो आप निराकार ब्रह्म में चले जाओगे। विधि आपकी ये नहीं है भगवान की सेवा भक्ति, भगवान कृष्ण भगवान है उनकी सेवा करना, भोग लगाना, विधि सही नहीं है, विधि अपनी है, लेकिन आपकी चेष्टा सही है। क्या चेष्टा है? मुझे इस संसार में नहीं रहना, मेरा संसार गंदा है, चेष्टा ही है, इच्छाएं खत्म कर ली, अपने कार्य क्षमता बढ़ा ली है, तो भी आप भगवान के धाम नहीं जाओगे। इनसे बेटर वो लोग हैं जिनकी चेष्टाओं में तो थोड़ा सा इच्छाएं तो थोड़ी सी दूषित है, लेकिन विधि सही यूज कर रहे हैं, वो उनका फिर भी फायदा है, उनका फिर भी फायदा है, क्योंकि वो पाथ पे तो है। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक और एग्जांपल से, कि आपको वृंदावन जाना है, लेकिन वृंदावन जाने के लिए आपने साधन ले लिया अपने पैरों को, खुद ही पैदल जाऊंगा, ठीक है, पहुंच जाओगे, 2 दिन में पहुंच जाओगे। रास्ता कितना गया? 2 घंटे का, लेकिन हाँ ठीक है, आपने विधि रास्ता सही चुन लिया, ठीक है ना, आपने रास्ता सही चुन लिया, रास्ता मतलब विधि सही चुन ली। और दूसरा तरीका, आपने वृंदावन जाना है और आप जीटी करनाल रोड पे जा रहे हो, और वो रोड कहाँ जा रही है? जीटी करनाल रोड जा रही है सीधा पंजाब। आप चाहे मर्सिडीज ले लो, चाहे आप एरोप्लेन पे चले जाओ, बेस्ट चीज ले लो, लेकिन आपका रास्ता ही गलत है तो क्या होगा? तो इसलिए प्रॉब्लम आएगी।
उसी प्रकार आप समझो कि आपका अगर रास्ता सही है, जिस रास्ते पे चल रहे हो, लेकिन आपके पास साधन परफेक्ट नहीं है, तो भी धीरे धीरे पहुंच जाओगे। लेकिन आपका रास्ता ही गलत है और साधन परफेक्ट है, तो आप कभी नहीं पहुंचोगे। इसीलिए हमारे को क्या बोलते हैं गुरु महाराज, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, बस 16 माला 4 नियम आजीवन, 16 माला 4 नियम, 4 नियम और थोड़ी सी सेवाएं, बस लगे रहो, यही करना है, पहुंच जाएंगे। 16 माला छोड़ के, भक्तों का संग छोड़ के, ये करके वो करके दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए जो मैं पॉइंट ला रहा हूँ वो यही पॉइंट है, पॉइंट यही है, लोकस्य लोक भावना, यही इंपॉर्टेंट है। इसी से काम होगा, इसी से आप गुरु के और कृष्ण का मूड समझ जाओगे, यही इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरे को एक चीज क्लियर करनी थी। जैसे हम देखते हैं डिवोटीज जनरली दूसरे डिवोटीज को बोलते हैं कि आप बहुत अनन्य भक्ति कर रहे हो, तो उसका मतलब यही है कि वो विधि तो आध्यात्मिक अपना रहे हैं, 4 नियम 16 माला कर रहे हैं, और जो इच्छाएं हैं, उनके डिजायर्स हैं, वो भी आध्यात्मिक हैं। इसमें कई बार लोग किसी को एक प्रेम से भी बोलते हैं, कई बार टोन मार के बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं डिपेंड करता है बोलने वाले के ऊपर। अरे भैया आप तो अनन्य भक्ति कर रहे हो, वरिष्ठ वैष्णवों को भी ऐसा बोला जाता है, एक मान देने के लिए भी बोला जाता है, अपने आप को तड़ाजपी रखने के लिए बोला जाता है, बहुत सारे कारण से बोला जाता है। अब वो क्या कारण से, किस चेतना से बोल रहे हैं, वो डिपेंड करता है। इसलिए कई बार ना भक्त आपको लगेंगे बड़े ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं जानते अंदर से वो कितने इंटेंस है, उनका क्या दिमाग चलता है, वो हर चीज में कैसे भगवान से जुड़ जाते हैं, कैसे भगवान को जोड़ देते हैं, वो आपने उसको समझना एक अलग चीज हो जाती है। इसलिए अगर आपको भक्तों को समझना है ना सही तरीके से, तो आप देखना भक्तों के साथ ना जो जिनकी मति भगवान में लगती है ना, वो कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस से, उनकी आदतों से भगवान के एग्जाम्पल निकलेंगे, तो ऐसे पता चलता है। ठीक है ना। और भक्त अच्छा भक्त क्षमा मांग लेगा, गलती तो करेगा, क्षमा बोल देगा, अच्छा गलती हो गई, सॉरी, और चलो बात को खत्म करो, ये भी क्वालिटीज है, ये सब हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर कोई भक्त किसी की तारीफ कर रहा है तो किस मूड से कर रहा है, उसके पीछे उसका क्या संबंध, एक्चुअली ये सारा डिपेंड करता है 1-to-1 डीलिंग के ऊपर, क्या संबंध है क्या संबंध नहीं है। आप किसी भक्त को जानते ही नहीं हो और आप किसी को ऐसे बोल रहे हो तो अलग संबंध होगा। ठीक है ना। आप किसी से बहुत प्रेम करते हो, आपके जितना ही है, उम्र में बराबर है, मजाक कर रहे हो, या आप बोल रहे हो कि हाँ सही में यार मुझे कुछ इंस्पिरेशन मिल गई है, तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग चेतना के लोग हैं, तो अलग अलग कॉन्शियसनेस के लोग हैं, उनके हिसाब से वेरिएशन में रहती है चीजें। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, इसका मतलब यही है ना, अनन्यता का मतलब तो फिर यही है ना, मतलब अगर प्रॉपरली मीनिंग देखें तो मीनिंग तो उसका मतलब ये है ना कि डिजायर्स भी आध्यात्मिक होनी चाहिए। हाँ, अनन्यता का मतलब यही होता है जनरल में। अनन्य भक्त वही है जो पूर्ण रूप से भगवान पे समर्पित है, जिसकी इच्छाएं भी भौतिक नहीं है, इच्छाएं भी भगवान के लिए है। ठीक है ना, अनन्यता वही होती है, कोई अन्य नहीं। हरे कृष्णा। प्रभु वाइंड अप करें, किसी का प्रश्न नहीं है तो। प्रभु जी एक प्रश्न और है, मैं पूछ सकता हूँ अभी? पूछो। प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि हम मतलब अगर हम विष्णु की आराधना करते हैं तो लक्ष्मी जी ऑटोमेटिकली हमारे पीछे आ जाती हैं, और हमारे को पर्टिकुलरली उनकी सेवा करने की जरूरत नहीं है लक्ष्मी जी की, क्योंकि लेकिन हम जनरली देखते हैं प्रभु जी, हम देखते हैं कि जो विष्णु भक्त होते हैं या कृष्ण भक्त होते हैं वो फाइनेंशियली थोड़ा वीक होते हैं एज कम्पेयर टू जो शिव भक्त होते हैं, क्योंकि वो मैंने तो जनरली सुना है लोगों से कि शिव की भक्ति करते हैं तो लोग ज्यादा वो होते हैं, मतलब तो ये मैं पूछना चाह रहा था। एक्चुअली आप सिर्फ लक्ष्मी से देख रहे हो कि उसके पास ज्यादा धन है, वो ज्यादा उस पर लक्ष्मी मेहरबान है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। लक्ष्मी का मतलब सिर्फ धन ही नहीं होता, लक्ष्मी का मतलब केयर भी होता है, हेल्थ भी होता है, हर चीज होती है। अगर आपको बहुत सारा कुछ मिल भी गया और आपकी हेल्थ ही सही नहीं है तो क्या फायदा ऐसी लक्ष्मी, ऐसे धन का भी।
तो इसलिए कईयों के पास माया रूप में धन आता है, और माया क्या करती है, वो धन देती है और फिर वो उजड़वा भी देती है। किसी का बीपी में लगता है, किसी का हार्ट अटैक में, किसी का उसमें, तो वो भी है। तो इसलिए लक्ष्मी क्या करती है, अपने बच्चे की टेक केयर करती है। तो माँ सिर्फ टेक केयर अपने बच्चे का सिर्फ धन से नहीं करती कि मैं अपने बच्चे को पैसे देती रहूं, ये करती रहूं। माँ कई बार बच्चे का टेक केयर स्नेह से करती है, प्रेम से करती है। मैंने बोला लक्ष्मी माँ बन जाती है, माँ के समान है। और उसका वास्तविक स्वभाव है सबको पैसा देना, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन अपने बच्चे के लिए उसका एक अलग ही रिलेशन होता है, उसका टेक केयर करना, उसको लैब में रखना, उसको कभी कभी लक्ष्मी क्लैप भी करती है, जैसे माँ कभी कभी मारती भी है, बच्चा बिगड़ रहा होता है, पैसा 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 चाहिए, ठीक है ना, तो माँ थप्पड़ भी मारती है। तो लक्ष्मी पूरा टेक केयर करती है, पूरा का पूरा पैकेज है लक्ष्मी का। जैसे पैकेज होता है ना, हम सिर्फ उस पैकेज का एक ही भाग देखते हैं, वो देखते हैं धन। पूरा पैकेज होता है, टेक केयर होता है। ऐसा चिंता मत करो, भगवान खिलाएंगे सुलाएंगे बढ़िया और पिलाएंगे बढ़िया, रख रखाव भी बढ़िया करेंगे, आप चिंता मत करो। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा समय दो, समय पे ठीक हो जाएगा। और जब वो बच्चा बुद्धिमान हो जाता है और समझ में आ जाती है बात, तो फिर लक्ष्मी धन भी दे देती है और जो चाहिए दे देती है। और उसको क्योंकि धन का यूज करना भी आएगा कि कितना दान करना है, क्या करना है, तो इसलिए लक्ष्मी हैंडल कर लेती है सबके साथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने ये बताया कि आदेश, संदेश और उपदेश, तो एक बार थोड़ा सा इसमें प्रभु जी क्लियर कर देंगे आप? आदेश भगवान ने दिया ना, आदेश दिया, तो आदेश का मतलब होता है कि जो आदेश दो फॉलो करो। संदेश का मतलब होता है कि कोई नॉलेज, कोई भी बात है, संदेश देना है, संदेश दे देते हैं गुरु कि ये करो। और एक होता है उपदेश। उपदेश होता है, उपदेश एक्चुअली संदेश और आदेश को कैसे करना चाहिए उसके बारे में ही है, ठीक है ना। उपदेश के द्वारा बताया जाता है कि सेवा कैसे करनी चाहिए, भगवान कौन है, गीता भागवत का उपदेश, सही चीजों का उपदेश, तो तीनों चीजें लेनी चाहिए। कई लोग सिर्फ उपदेश लेते हैं गुरु से और उनका आदेश पालन नहीं करते, वो भी गलत है। कई लोग क्या होता है, आदेश तो लेते हैं लेकिन उपदेश नहीं लेते और उनके आदेश से अपने हिसाब से कार्य करते हैं। फिर उपदेश तो लेते नहीं, आदेश तो ले लिया, ठीक है ना, तो भी गलत है। जैसे कई लोग करते हैं ऐसे, ठीक है ना, तो ये भी गलत है। इसलिए उपदेश और आदेश और संदेश को सही तरीके से बताना चाहिए। तो इसीलिए जो ये रमन प्रभु ने पॉइंट लिया, तो ये पॉइंट यहाँ पे पूरा होता है। महाराज का उपदेश है, ठीक है ना, और ये महाराज का संदेश भी है, और ये फाइनली संदेश सब जगह पहुंचना चाहिए, यही महाराज का आदेश भी होना चाहिए। तो इसलिए गुरु की सेवा तीनों पॉइंट से होनी चाहिए, संदेश, उपदेश और आदेश से। तो इसलिए गुरु की सेवा सिर्फ उपदेश लेके रखने से उस उपदेश का क्या फायदा, जब तक उसका संदेश ना बन के सबको मिले, ठीक है ना। ये संदेश है, तो उपदेश, संदेश और आदेश तीनों बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। प्रभु जी हम कर सकते हैं अगर कोई प्रश्न या एडिशन नहीं है तो वाइंड अप कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गोपी मंदिर हरि हरि।